गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, फ्लिप फ्लॉप यानी कहते किसे हैं। और फिर मैंने ये बताया था कि फ्लिप फ्लॉप 5 टाइप्स का होता है और पांचों टाइप के बाद का मैंने नाम बताया था आप लोग को। जस्ट मैं ऊपर में शो कर दे रहा हूँ। देखिए, मैंने आप लोग यही बताया था कि फ्लिप फ्लॉप टोटल 5 टाइप्स का होता है। एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये 5 फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आज हम लोग इस क्लास में एक एक करके पहले पांचों फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला फ्लिप फ्लॉप से। और पहला फ्लिप फ्लॉप जो फर्स्ट हमारा फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप कहते किसे। देखिए, एसआर एसआर का मतलब होता है सेट, और एस का मतलब होता है सेट, और आर का मतलब होता है रीसेट। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है। एस का मतलब होता है सेट और आर का मतलब होता है रीसेट। एसआर फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है कि एसआर इज द कॉमन फ्लिप फ्लॉप। एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो जिसे हम बोलते हैं कि एक कॉमन फ्लिप फ्लॉप है। इट हैज 2 इनपुट सिग्नल, इसमें 2 इनपुट सिग्नल होता है। और उसी पहला इनपुट सिग्नल को एस बोलते हैं यानी कि सेट, और दूसरा इनपुट सिग्नल को आर बोलते हैं यानी कि रीसेट। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि फ्लिप फ्लॉप मस्ट हैव अ स्पेशल इनपुट सिग्नल। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप के पास एक स्पेशल इनपुट सिग्नल होता है जिसको कि हम लोग क्लॉक सिग्नल के नाम से जानते हैं। इट नोन एज क्लॉक सिग्नल। यानी कि प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप के बाद प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप के पास दो, जैसे कि यहाँ पर इस फ्लिप फ्लॉप में आप देखें 2 सिंगल इनपुट होता है, 2 सिंगल इनपुट होता है ऐसा फ्लिप फ्लॉप के पास। और इसके अलावा एक इसके पास स्पेशल इनपुट सिग्नल होता है जिसको कि हम लोग क्लॉक सिग्नल के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि द क्लॉक सिग्नल इनेबल और डिजेबल। अब देखिए, अब ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा। तो ये डिसाइड जो तीसरा वाला यानी जो क्लॉक जो सिग्नल था हमारा क्लॉक इनपुट सिग्नल, ठीक है, तो वो हमारा क्लॉक इनपुट सिग्नल डिसाइड करता है कि फ्लिप फ्लॉप काम करेगा कि नहीं करेगा। यानी फ्लिप फ्लॉप को इनेबल और डिसेबल करने का काम इसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो द क्लॉक सिग्नल इनेबल और डिसेबल द स्टेट चेंज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मतलब फ्लिप फ्लॉप का स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि वो कब काम कर रहा है, कब नहीं कर रहा है, कब इनेबल है, कब डिसेबल है, ये काम किसके थ्रू होगा, तो क्लॉक के थ्रू। ठीक है, क्लॉक इनपुट सिग्नल के थ्रू। ठीक है, अब चलिए इसका हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। तो जब इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो देखिए, इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, देखिए ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। एसआर एफ का मतलब होता है फ्लिप फ्लॉप। मैंने बताया था 2 इनपुट होता है, एक सेट और दूसरा रीसेट। और मैंने भी बताया था एक स्पेशल इनपुट सिग्नल होता है जिसको हम क्लॉक के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ है क्लॉक। ठीक है, तो यानी कि 3 इनपुट होगा ऐसा फ्लिप फ्लॉप में, जिसमें से एक क्लॉक जो हमारा इनपुट है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप को इनेबल और डिसेबल करने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद ये 2 तरह का आउटपुट प्रोवाइड करता है। फर्स्ट को हम लोग आउटपुट को हम लोग क्यू के नाम से देते हैं, और सेकेंड आउटपुट को हम लोग क्यू कंप्लीमेंट में देते हैं। यानी जो फर्स्ट जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट यहाँ सपोज करें आउटपुट 1 आया, तो यहाँ पे आउटपुट 1 है कंप्लीमेंट यानी कि 0 आएगा। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 कंप्लीमेंट यानी 1 आएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अब देखिए इसका मेन डायग्राम इसका जो आपने यहाँ पे अभी देखा, देखिए अभी आपने ये जो ब्लॉक डायग्राम देखा, अब इसी का ये मेन डायग्राम यहाँ है। मेन डायग्राम को ध्यान समझिएगा। ब्लॉक डायग्राम बहुत आसान होता है।
ठीक है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में कुछ करना नहीं होता है, ठीक है, सीधा टेबल बना करके और इनपुट आउटपुट दिखा देना होता है। लेकिन जब मेन डायग्राम पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का, माइंड का अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, देखिए मेन डायग्राम में क्या कहता है, देखिए ये आपका कौन सा गेट है, ठीक है, तो ये हमारा नैंड गेट है। ठीक है, तो देखिए एक नैंड गेट है, यहाँ पर देखिए इस हमने इसका पहला इनपुट एस है और दूसरा इनपुट क्लॉक। फिर हम दूसरा नैंड गेट लिए, ठीक है, इसमें भी एक इनपुट हमारा आर है और दूसरा इनपुट क्लॉक है। ठीक है, क्लॉक दोनों में एक ही होगा, इसलिए आप देख रहे हैं क्लॉक कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, क्लॉक आप देख रहे हैं कनेक्टेड दोनों से। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कहता है कि एस और क्लॉक ये दो इनपुट हुआ इस नैंड गेट का, तो इस नैंड गेट का अब जो आउटपुट आएगा वो ये दूसरा एक और यहाँ नैंड गेट है, ये इसका इनपुट बनेगा, एक इनपुट बनेगा। और दूसरा जो हमारा नैंड गेट है ये वाला आर वाला, जिसका एक इनपुट आर और दूसरा इनपुट क्लॉक है, इससे भी इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा यहाँ पे अनदर जो नैंड गेट है इसका इनपुट, एक इनपुट बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ से आकर के एक इनपुट इसका बना, ये वाला आकर के एक इनपुट इसका बना। लेकिन कोई भी नैंड गेट है तो कम से कम दो इनपुट उसे चाहिए होता है। ठीक है, तभी ये देखिए, यहाँ पर ये याद रखो, ये जो अब देखो ये इनपुट इसे मिला इस नैंड गेट को, इसका एक इनपुट अभी क्या होगा पता नहीं। ठीक है, देखो इसका भी एक इनपुट अभी क्या पता नहीं, लेकिन अब इसका आउटपुट देखो, इसका जो फर्स्ट ये जो जिसमें सबका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, तो 3 वाला जो हमारा नैंड गेट है इसका जो आउटपुट होता है वही 4 वाले नैंड गेट का इनपुट, एक इनपुट बन जाता है। और इसका जो आउटपुट यानी 4 वाले नैंड गेट का जो आउटपुट होता है वो 3 वाले नैंड गेट का एक इनपुट बन जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की चीज है, जब तक ध्यान नहीं रखिएगा या स्किप कर जाइएगा। और इसकी कनेक्टिविटी इसी तरह से दिखाई जाती है। ठीक है, और फाइनली तब हमें यहाँ से आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये है इसका मेन डायग्राम। ठीक है, अब जरा इसका हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल, जिसको हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल जरा हम लोग देखते हैं, इससे और हमारा क्लियर होगा। देखिए, ट्रूथ टेबल में कहता है, देखिए यहाँ क्लॉक, देखिए क्लॉक एस आर क्यू हमारा आउटपुट हो गया और क्यू कॉम्प्लीमेंट भी आउटपुट हो गया। ठीक है, और यहाँ कमेंट, ये चार चीज हमने यहाँ पे चार पार्ट में टोटल यहाँ ग्रुप किया, जिसमें 3 हमारा इनपुट है क्लॉक एस और आर, और क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है आउटपुट है, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, अब इस पे कमेंट लिखने के लिए हमने एक सेक्शन बनाया है जिसका नाम है कमेंट। ठीक है, तो देखिए जब क्लॉक 0 होगा, मैंने पहले बताया था कि क्लॉक डिसाइड करेगा कि फ्लिप फ्लॉप काम करेगा या नहीं करेगा। तो जब क्लॉक ही 0 हो जाएगा तो चाहे एस और आर का कुछ भी इनपुट हो, ये आपका जो नैंड गेट है ये काम नहीं करेगा, मतलब ये आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, जो पहले था वही रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसलिए यहाँ पे देखिए क्रॉस दिया हुआ, क्रॉस का मतलब एस से कोई आउटपुट नहीं गया और आर से भी कोई आउटपुट नहीं गया, सॉरी एस से भी कोई इनपुट नहीं गया, आर से भी कोई इनपुट नहीं गया, जो क्लॉक 0 हो गया तो बात वहीं पे खत्म हो गई। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा, जो पहले था क्यू था, मान लो क्यू आउटपुट है, तो देखिए क्यू ही रह गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट ही रह गया, यानी कमेंट क्या हो गया एनसी, मतलब नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब क्लॉक का वैल्यू 0 है तो पहले जो आउटपुट इसका था प्रीवियस में वही आउटपुट अभी भी इस पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमने सेकंड देखिए, अब क्लॉक का वैल्यू हमने 1 कर दिया, तो क्लॉक का वैल्यू जब 1 होगा तो यहाँ दो एस और आर मतलब 2 इनपुट हो गया, तो 2 इनपुट का
जब दो टू वेरिएबल इनपुट का नंबर ऑफ इनपुट कितना होता है 4। आप सबको पता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल यानी 2 यानी कि 4। और इसका 4 कैसे होगा, ठीक है, आप इसे देखिए 4 कैसे होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 होता है, आप लोग सब पहले से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्लॉक हमारा 1 हुआ तो 1 पर देखिए एक बार 0 0 ऐसा दे रहे हैं, एक बार 1 पे 0 1 दे रहे हैं, फिर 1 पे 1 0 दे रहे हैं, फिर 1 पे 1 1 दे रहे हैं, ठीक है, हमने इतना दे दिया। देखिए ध्यान दीजिए, आप एक एक करके इसका रिजल्ट पाते। तो जब हम लोग इनपुट क्लॉक का वैल्यू 1 दिए तो ये इनेबल हो गया, लेकिन हम लोग एस और आर दोनों ही 0 0 दे दिए, ठीक है। तो दोनों 0 0 देने का मतलब है कि जो फाइनल रिजल्ट है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, वो जो पहले से था वही रिजल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है था वही रह जाएगा, इसमें भी कमेंट क्या हो गया, नो चेंज, जो पहले था वही रह जाएगा, नो चेंज, ठीक है। दूसरा वाला हमारा जो दूसरा बार में क्लॉक का वैल्यू 1 दिए, उस समय एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 1 दिए, ठीक है। तो जब एस का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 1 देंगे तो जब इसका हम लोग जब इसका कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन होने के बाद एस का जो वैल्यू क्यू का जो वैल्यू वो 0 आएगा और आर का जो वैल्यू है सॉरी क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं रीसेट, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो 1 देते हैं तो इसमें हम लोग एस का वैल्यू हमारा 1 आता है और आर का वैल्यू सॉरी एस का इनपुट हमने 1 दिया और आर पे इनपुट 0 दिया। तो जब इसका कैलकुलेशन होता है इस डायग्राम जो सर्किट डायग्राम आप जो देख रहे हैं ऐसा फ्लिप फ्लॉप का, तो जब इसके थ्रू कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर देखिए एस क्यू का आउटपुट जो आता है वो 1 हो जाता है और जो आउटपुट क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस वन बोलते हैं यहाँ पर सेट होना, ये सेट हो गया, मतलब 1 0 आएगा तो रिसेट, 0 1 आया तो सेट, ठीक है। और जब हम लोग 1 इनपुट क्लॉक भी 1 और एस पर भी 1 और आर पर भी 1 प्रोवाइड करते हैं तो फाइनली इसका जो कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट हमारा आता है, ठीक है। वो रिजल्ट क्या आएगा ये हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, और देते हैं इनवैलिड, ठीक है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग फिर कभी आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया है, लेकिन ये आखिर ये कैसे आता है, ठीक है, इसका भी कमी हम लोग गेट के थ्रू यहाँ से कैलकुलेट करके के ये जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, सॉरी ये जो आउटपुट आ रहा है इस आउटपुट को हम लोग इसी इनपुट के आधार पे यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके भी शो करते हैं, ठीक है, ये कैसे आता है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग बाद में देखेंगे कभी कि नेक्स्ट कि इसको आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड हम लोग इसे कैलकुलेशंस को भी देखेंगे इसमें होता है और हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इसे यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।